बेटा 3.1 सबकी कंप्लीट हो गई थी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं जरा। पहले मैंने कल आपको 3.1 करा दी थी, 3.1 हम कर चुके थे कल। आज 3.2 स्टार्ट करने वाला हूं मैं, और 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो यूज होगा टॉपिक, वो टॉपिक समझाता हूँ क्या है। जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, क्वाड्रेंट हमारे 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब तक 10th क्लास तक की जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, वो ट्रिग्नोमेट्री केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक के लिए थी, है ना। उसके अब जो ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो चारों क्वाड्रेंट में पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो अभी जो क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारा, मैं आधा आधा करके 2 बार में बताऊंगा। तो पहले जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल पॉजिटिव होते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कुछ भी हो, वो सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। हमें 6 होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, है ना, कॉट, ये मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और ये सभी के सभी क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर हम बात सेकंड क्वाड्रेंट की करें, अगर हम बात बेटा किसकी करें? सेकंड क्वाड्रेंट की करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसेक हमारे प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा बात करें तो टेन और कॉट प्लस के होते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस का होता है। इस तरीके से बेटा सिस्टम चलता है हमारा। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में बेटा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने वो भी पढ़ा था, क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद वाला। पंडित बद्री प्रसाद वाला भी टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ एक बार। साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा पी अपॉन में एच। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये होता है बेटा हमारा एच अपॉन पी। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा बी अपॉन में एच, और कॉस का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा एच अपॉन बी। ये सब बच्चों ने बेटा पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी, और कॉट थीटा होता है बी अपॉन में पी। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी वैल्यू भी दे रखी होती है हमें, है ना। साइन थीटा का ये, कोसेक थीटा का ये। बस आपको क्या देखना है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन पॉजिटिव है। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक प्लस के होंगे, इस तरीके से, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ पहले, एक क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, किस टाइप का एग्जाम्पल आएगा आपके पास। एग्जाम्पल नंबर निकालें सबसे पहले आप। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ, ढंग से समझना बेटा प्लीज, है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे बेटा सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, इफ cosx इक्वल टू, आपको cosx की वैल्यू दे रखी है। cosx कितना दे रखा है बेटा? माइनस का 3/5। cosx आपको दे रखा है -3/5। cosx की वैल्यू दे दी, और ये बता दिया कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? x इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी बता दिया कि cosx की वैल्यू -3/5 है, और ये x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के 5 जो बचे, कॉस के अलावा जो बाकी के 5 बचे, कॉस को छोड़ के,
इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि 6 होते हैं, उन्होंने 1 दिया cos x, तो बाकी के 5 बचे ना, तो इन बाकी के 5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि बाकी के 5 की वैल्यू क्या होगी, है ना। कैसे निकालेंगे बेटा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको cos x दे रखा है, देखो माइनस में, cos x की वैल्यू किसमें दे रखी है आपको, माइनस में। ये माइनस में cos की वैल्यू क्यों है, ये cos की वैल्यू माइनस में क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, मैंने बताया कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो tan और cot तो पॉजिटिव है, तो cos किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो बाकी के 5 की जो वैल्यूज हैं वो आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले बेटा, पहले मैं एक थर्ड क्वाड्रेंट बनाऊंगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये मान लो O है, ये A है, ये B है। बेटा मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ही ट्राइंगल क्यों बनाया, मैंने थर्ड में ही क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमने क्या करा, थर्ड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना लिया। अब देखते रहना बेटा प्लीज मेरी बात। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो ये बी हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, ये माइनस तो केवल हमें ये बता रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ना, बाकी इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो ये बी कितना हो गया आपका 3, एच कितना हो गया बेटा आपका 5। बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, एच की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब आपने जो ट्राइंगल बनाया है ना, इसमें आपको पहचानना है कौन सा बी होगा और कौन सा पी होगा। तो बेटा जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाली लाइन वो हमेशा बी का काम करती है, और जो वाई एक्सिस वाली लाइन है वो पी का काम करती है। तो बी कौन सा हो जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा बेटा पी, पी हमें निकालना है। और एच कितना है 5, और जो तिरछी वाली लाइन होगी वो किसका काम करेगी, एच का काम करेगी। तो एच हो गया 5, बी हो गया 3, और ये हमें पी हमें निकालना है, पी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल की पी निकालूंगा कि पी की वैल्यू क्या होगी, और ये पी कैसे निकल सकता है। इसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमारी, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, पी कितना है निकालना है, तो पी स्क्वायर, बी कितना है 3, बी कितना दे रखा है बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से पी की वैल्यू देखो कितनी आ गई 4, पी आ गया बेटा हमारा 4। हमें पी निकालना था, पी निकल गया हमारा। ट्राइंगल की तीनों साइडें हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की तीनों साइडें तो बेटा हमें मिल गई। अब हमारा काम ये है कि ये सारे एंगल्स मुझे निकालने हैं, सारे एंगल्स। तो बताओ साइन थीटा यानी कि साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है तो आपको भी यहाँ पे एक्स लगाना है। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। पी कितना है 4, एच कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 4/5। कोसेक इसका उल्टा होता है, कोसेक क्या हो जाएगा 5/4। अब बेटा एक बात और बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन कौन प्लस के होते हैं, टेन और कॉट। तो ये साइन और कोसेक ये किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो आप इनके आगे माइनस लगा दो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। कॉस तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो कॉस निकालने की जरूरत नहीं है, सेक निकालो, सेक एक्स। क्या होता है सेक का फॉर्मूला, एच अपॉन में बी। एच कितना है बेटा 5, और बी कितना है 3, तो 5/3, ये भी किसका होगा माइनस का। अब आप 10x निकालो, 10x का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, p अपॉन में b। p कितना है 4, b कितना है 3, 4/3, और cot x 3/4। 10 और cot किसके होने हैं, प्लस के होने हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का है, 10 और cot, तो ये प्लस के रखे जाएंगे, बाकी सब पे क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है बेटा। फटाफट से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अगर कुछ पूछना है तो बता दो मुझे।
कर लिया कोई सर। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। कर लिया बेटा सबने? गौरव वो निकाल के रख दी डिक्की में। बेटा हो गया सबका ये? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन बेटा आप मुझे करके दिखाएंगे बेटा प्लीज। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर निकालिए जरा, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 निकालें बेटा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th करके दिखाएं बेटा। कहाँ जा रहा है तू? क्वेश्चन नंबर 5th बेटा फटाफट से मुझे करके दिखाएं। और अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सुन क्या हुआ? टैबलेट हो गया सर। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। किसी का नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो मन में? बेटा हो गया? यस सर। चलो बेटा, अब एक बात देखो, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू कराया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको किससे कराया है? डायग्राम से कराया है मैंने। लेकिन कई बार बेटा कई स्कूल में कह देते हैं कि इन आपको क्वेश्चन यही करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से करना है कि आइडेंटिटी से करो। ये तो मैंने डायग्राम के थ्रू करा दिया। तो अगर आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है? ठीक है, मैं आइडेंटिटी से आपको करके दिखा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूँ पूरा पोर्शन, और आइडेंटिटी से करेंगे बेटा क्वेश्चन को, कि अगर आइडेंटिटी से पूछ लिया जाए करने को तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे बेटा पहले मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ आपके सामने, वो आइडेंटिटी भी नोट कर लें जरा पहले आप। और ये आइडेंटिटी कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, मैं वही आइडेंटिटी रिपीट कर रहा हूँ। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। दूसरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बस ये दो ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
और दूसरी है, पहली है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और ये तो बेटा आपको पता ही है फॉर्मूले कौन से, कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, यानी साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ऐसे कॉस और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स और सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। ऐसे ही टेन और कॉट, टेन एक्स का 1 अपॉन कॉट एक्स और कॉट एक्स का 1 अपॉन टेन एक्स होता है, उल्टे होते हैं। इसी तरीके से टेन एक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और कॉट एक्स का भी एक होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। एक बार ये फॉर्मूले भी नोट करें बेटा प्लीज, इसके बाद में एक क्वेश्चन इसी टाइप का करवाऊंगा आइडेंटिटी से। चलो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन की वैल्यू किस में दे रखी है, आपको प्लस में दे रखी है। अब सुनना बेटा आगे से मेरी बात, ये साइन आपको दे रखा है, तो साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक तो निकल आएगा, तो कोसेक तो निकाल ही लो यहीं पे। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 5/3, एक तो यहीं पे निकल गया, 5 निकालने हैं ना, कोसेक तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम पहली वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि पहली आइडेंटिटी में क्या आ रहा है, आपका साइन आ रहा है। पहली वाली आइडेंटिटी में क्या आ रहा है बेटा, साइन, और साइन की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम साइन की वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है बेटा आपकी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और साइन की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको, 3/5, साइन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/5, तो यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स नहीं पता है तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहने दिया इक्वल टू 1। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे 1, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, 9/25, है ना, माइनस का 9/25, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 एलसीएम आएगा, 25 ऊपर माइनस का 9, कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया मैंने, इसके अपॉन में 1 लगाया, एलसीएम आएगा 25, 25 माइनस 9, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 में से 9 को माइनस करिए, 16, 25 में 16 अपॉन में 25। अब बेटा एक मिनट जरा प्यार से देखो, जरा ध्यान से, ये स्क्वायर है, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके रूट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16/25, और जब हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो हमें प्लस माइनस दोनों का साइन लगाना पड़ता है, तो प्लस माइनस का साइन भी आ गया। अब कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट 4 और 25 का रूट कितना होता है, 5। अब बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों के साइन आ रहे हैं, प्लस का भी साइन आ रहा है, माइनस का भी साइन आ रहा है, तो अब आपको एक साइन लेना है कि प्लस का या माइनस का, तो वो कहां से पता लगेगा, क्वाड्रेंट से। कौन सा क्वाड्रेंट है क्वेश्चन में, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कौन कौन प्लस का था, साइन और कोसेक, और ये क्या है, कॉस, ये क्या है, कॉस, तो किसका होगा, माइनस का होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5, कॉस एक्स निकल गया -4/5, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा, सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/4, ये कॉस एक्स आ गया और सेक एक्स आ गया। अब आपको क्या चाहिए मेरे बेटा, टेन चाहिए और कॉट चाहिए,
तो tan का फॉर्मूला मैं आपको क्या लिख चुका हूँ, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। sin x आपके पास है, cos x आपके पास है, निकालो tan x। sin x cos x दोनों आपको दे रखे हैं। हो गया सर। हो गया। चलिए बेटा सबने, tan निकलेगा, tan को उल्टा कर देंगे तो cot आ जाएगा, tan को उल्टा कर दो तो cot निकलेगा। अब आगे करो बेटा, एक क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी से करके दिखाना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आइडेंटिटी से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड करके दिखाएंगे बेटा। तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। करो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी से। हो गया सर। बाकी बेटा किसी बच्चे ने किया अब तक? यस सर, हो गया। चंचल आपका हो गया बेटा? यस सर। हिमांशी आपने किया? यस सर। चलो बेटा, ये पहले 5 क्वेश्चन है, जो पहले 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये 5 क्वेश्चन आप दोनों तरीके से ट्राई करेंगे, है ना, विद आइडेंटिटी भी और डायग्राम मैंने बताया था उस डायग्राम के थ्रू भी। और आइडेंटिटी के लिए बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ये छोटी सी आइडेंटिटी अगर आप याद कर लेंगे ना तो आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन निकल आएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। बेटा थोड़ा ध्यान से समझना जरा, जो बात आपको मैं समझाने वाला हूँ वो, जैसे ये ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां तक कितना होता है बेटा, 1 पाई होता है, 180 का एंगल होता है, और 180 के एंगल को हम पाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पाई। तो यहां से यहां तक कितना होता है? 1 पाई। और अगर ये पूरा राउंड लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई। कितना हो जाएगा? 2 पाई। यानी एक पूरा राउंड में बनता है एंगल हमारा 2 पाई। और अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 6 पाई, 6 पाई मैं आपको क्या बोलूं? 6 पाई। तो 6 पाई में कितने राउंड लगेंगे?
6 पाई में बेटा कितने राउंड लगेंगे? देखो यहाँ से स्टार्ट करा तो 2 पाई में एक राउंड पूरा, दूसरा राउंड लगाया तो 4 पाई, और तीसरा राउंड लगाया तो कितना हो गया बेटा? 6 पाई। यानी 6 पाई में मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, है ना। एक पूरा राउंड घूमने में हमें 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 2 पाई का एंगल बनता है। तो 6 पाई में हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 3 चक्कर पूरे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि 6 पाई प्लस 30 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 6 पाई प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप कहेंगे 6 पाई, आप बोलेंगे 6 पाई है सर, तो 6 पाई का मतलब है आप यहाँ से स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना है। तो देखो 2 पाई, फिर एक और राउंड लग गया 4 पाई, फिर एक और राउंड लग गया 6 पाई। अब 6 पाई यहाँ पे आ गए हम, है ना। 6 पाई यहाँ पे 3 चक्कर पूरे लग गए हमारे, 6 पाई हम यहाँ तक लगा चुके हैं। अब प्लस में कितना? 30, प्लस का मतलब है और हमें आगे बढ़ना है, तो यहाँ तक आने के बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, 30 डिग्री और आगे बढ़ेंगे, और 30 डिग्री आगे बढ़ते ही वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बोलता कि 5 पाई प्लस 45, 5 पाई प्लस 45 देख के बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 5 पाई प्लस 45, क्या करो बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। चेक करके दिखाता हूं बेटा मैं आपको कैसे करेंगे। देखो 5 पाई है तो यहां से घूमना स्टार्ट किया, 2 पाई, यहां तक आगे 4 पाई, लेकिन 5 पाई है तो आधा चक्कर लगाना पड़ेगा बेटा, आधा चक्कर लगेगा तो 5 पाई यहाँ पे आ जाएगा, 5 पाई यहाँ पे आएगा। अगर पूरे 6 पाई होता तो पूरा घूम जाता, तो हमारा कितना था? 5 पाई। 5 पाई में हम यहाँ पे आ गए। अब प्लस में 45 है तो और आगे बढ़ेंगे 45, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो 5 पाई प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, मेरे को एक और बताओ, 8 पाई माइनस 30, ये चेक करो, 8 पाई माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट आ सकता है? चेक करो बेटा। तो फोर्थ। ठीक है बेटा। तो 5 प्लस 90 का है 90 बता दूंगा अभी, वैसे 90 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताऊंगा फिर भी। 8 पाई माइनस 30 है तो देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 9, यहाँ पे 8 पाई माइनस 30 है तो माइनस का मतलब पीछे जाएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर प्लस होता तो आगे बढ़ते, प्लस होगा तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ेंगे, माइनस होगा तो एक क्वाड्रेंट पीछे जाएंगे। अब बात करें अगर हम 90 की, 8 पाई प्लस 90 तो यहाँ पे आएगा बेटा, तो उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट करेंगे। 8 पाई प्लस 90 होता तो उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट कर लेते, तो 90 यहीं पे आके टकराएगा, है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो। अब जैसे मान लो बेटा, आप लोगों को टेबल सबको पता है, ये तो मैं रब कर रहा हूँ, साइन 90 तक की वैल्यू सबको पता है बेटा, साइन 30, कॉस 30, टेन 30 जो हमने पढ़ी थी टेबल, वरना एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 56 पे या 52 पे टेबल भी दे रखी है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको वैल्यू निकालने को वो कहें, आपको वैल्यू निकालने को बोले कि साइन 765 की वैल्यू निकालो, साइन 765 की वैल्यू निकालो, तो जो टेबल हमारी होती है उस टेबल में तो बेटा 90 तक की वैल्यू हमें पता होती है ना, टेबल में 90 तक की वैल्यू पता होती है, लेकिन यहाँ पे कितना है? साइन 765, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी एंगल होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, आप उसे सबसे पहले 180 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 180 से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा 765 है, आपने किससे डिवाइड करना है? 180 से डिवाइड करना है। कोई भी एंगल क्यों ना दे रखा हो, आप सबसे पहले उस एंगल को 180 से डिवाइड करेंगे। तो 180 से किया, 184 जा कितना हो जाएगा? 720। 184 जा 4 बार जाएगा 720, रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। रिमाइंडर कितना बच गया बेटा? 45। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, साइन का साइन लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 180
इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर 45 है ना, साइन 4 इंटू 180 प्लस में 45 जो रिमाइंडर बचा वो हमने लिख दिया। अच्छा बेटा मैं आपको ये बता चुका हूं कि 180 का मतलब क्या होता है, 180 का मतलब होता है पाई, 180 का मतलब क्या होता है पाई। तो हम यहाँ 180 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो साइन 4 पाई प्लस 45, 180 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 180 की जगह मैंने लिख दिया पाई, तो साइन 4 पाई प्लस में कितना हो गया मेरे बेटा 45। अब सुनते रहे ना, यहाँ पे साइन का साइन लिखना है, यहाँ पे कितने भी पाई हो, यहाँ पे कितने भी पाई हो, 4 पाई 10 पाई 100 पाई कुछ भी हो, आपको छोड़ देना है। यहाँ पे प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो आपको कोई मतलब नहीं है, सब हटा दो। लास्ट में जो एंगल दे रखा है वो लिखना है बस आपको, ये एंगल कितना 45, तो बस आपको यहाँ पे क्या लिख देना है 45। आप कहेंगे सर ये हटा कैसे दिया हमने, ये गया कहाँ 4 पाई प्लस, तो आपको ये क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा। कैसे, 4 पाई प्लस 45, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है बेटा, 4 पाई प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, देखो 4 पाई एक राउंड, 2 राउंड प्लस 45 तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां लिख दो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा साइन 45। अब आपको टेबल देखनी है और उस टेबल में से साइन 45 की वैल्यू बता देनी है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1/2। तो साइन 765 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/√2। ठीक है बेटा, करो यहाँ तक आप प्लीज। कर लिया सर। ठीक है, तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे है ना, बाकी का मैं आपको कल करवाऊंगा है ना, आज यहीं तक करते हैं बेटा, यहीं तक प्रैक्टिस करना जरा आप। सर इस सैटरडे को कोई टेस्ट रख रहे हो आप? बेटा मैं आप कल बताऊंगा ये सब बात, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी हो रही है, मैं कल बात करूंगा इस बारे में है ना। ठीक है सर।